हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। इसमें हम एक्सरसाइज की वीडियो चला रहे हैं। इससे पहले हमने थ्योरी वाली वीडियो दे दी है जिसमें हमने सारा दशमलव का जोड़ कैसे करें, दशमलव को घटाना कैसे करें और दशमलव का गुणा भाग कैसे करें, ये सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दे दी थी। अब हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को लेकर। तो हम आपको पहले बता दें कि आपको एक्सरसाइज अगर करनी है तो पहले आपको दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, क्योंकि उसी से पूरी एक्सरसाइज है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज देख लीजिएगा वीडियो, या फिर आपने एक्सरसाइज जोड़, घटाना, गुणा, भाग की कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे दोस्तों दिया है यहाँ पर 3.75 प्लस 2.35 एंड माइनस 2.10 एंड प्लस 2.25। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका हल कितना होगा। तो दोस्तों आपको तो जोड़ आता है दशमलव का, लेकिन इसे हल कैसे करें। तो अगर आपको बता दूं मैं, जैसे यहां पर लिखा है +2 +2 +2 -2 +2। अब इसमें इस तरह लिखा है तो आप क्या करेंगे कि 2 जोड़े 4 आया, 4 में और 2 जोड़े 6 आया, 6 में 2 घटा दो 4 आया, 4 में 2 घटा, 4 में 2 जोड़ दो 6 आएगा। ऐसा नहीं करना कैसा है कि पहले आप जो प्लस प्लस की संख्या उन्हें आप जोड़ लीजिए। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो 8 आया। ये -2 है तो -2 को माइनस कर दो, कितना आया? 6 आया। तो इसमें तो आपको आया इस तरह। तो इसी तरह इसको इस तरह करना है, पहले प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए। तो प्लस प्लस की संख्या को जोड़िए, 3.75 2.35 एंड 2.25। यह है यहाँ पर देख लीजिए। 5 5 10 10 5 15, 1 आया। 7 3 10 1 11 11 2 13। फिर कितना? 1 हासिल आया दशमलव के पहले हम 1, फिर ये 4 बन गया, 1 हासिल जोड़ गए 4 4 2 6 6 2 8, तो 8.35 आया आपका आंसर। अभी माइनस करना है 2.10। तो यहाँ पर जैसे हमने किया 8.35 एंड 2.10। जब इसको हम माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 5, 3 में 1 घटाए 2 और 8 में 2 गए 6। यही आपका क्या है? आंसर है। अब हम चलते हैं अगले को। ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा बिल्कुल, क्योंकि हम प्लस में प्लस जोड़ दिए और माइनस को घटा दिए। अब जैसे यहां पर आपके सामने दिया है 123/4। अब इसको कह दिया दशमलव संख्या पर बदलिए। तो आप इसे कैसे हल करेंगे बताइए। इसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसमें 4 का भाग देंगे 123 का। तो 4 का जैसे हम 123 में भाग देते हैं तो 4 3 12, 0 आया, फिर 3 का उतारा लिया। तो अब हम इसके आगे दशमलव लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसमें हम एक 0 लगा देंगे, दशमलव लग गया तो 0। 4 7 कितना होता है? 28, 2 बचा। अब हम एक और 0 लगा दें और फिर 4 5 20 होता है कि नहीं? हाँ होता है। आंसर कितना है आपका? 3.75। यही आपका क्या है? आंसर है। आपको दशमलव संख्या में इसे बदलना था। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों जैसे आपके यहां क्वेश्चन दिया है 0.048 एंड भाग में दिया है 0.04। अब इसको कहा है इसका मान निकालिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले भाग दिया, भाग को आपको आता ही है कि पहले आप 0.048 को लिख लेंगे।
फिर क्या करेंगे, बटे में लगा देंगे 0.04। तो ये 2 जीरो हैं, 2 अंकों के पहले दशमलव लगा तो 2 जीरो हम उधर लगा देंगे। ठीक है, अब ये 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद लगा है, इधर लगा है मतलब पॉइंट, तो 3 जीरो इधर आ गए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कैंसिल, ओके, तो बचा कितना, 48/40। अगर संख्या के पहले जीरो लगा तो उसका मतलब नहीं होता, अगर यहाँ 1 होता तो मतलब होता, क्योंकि 1004 हो जाता, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो जीरो का मतलब नहीं होता। अब जैसे 40, तो 4 के 4 जीरो, अब बर चौका 48, तो आया कितना, 12/10। तो हम क्या इसे एक जीरो हटा के एक पॉइंट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा। आंसर कितना है, 1.2। ये था इसका आंसर। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 200 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 6/100। अभी इसको कैसे हल करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको तो आपको आता है ना संक्षेप में करना, विस्तृत रूप और जो संक्षेप में संख्याओं को करते हैं तो वो आपको आता है ना, जैसे 200 और 30 अच्छा है, तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 236, प्लस हम इसे हम 7/10 को 0/7 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 0/06 कर सकते हैं। अब 236 में जो हम कर रहे हैं आप समझते जाइएगा, 236 में हम 0.7 कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, 0.06 कर सकते हैं। तो अगर हम इसे मानने के लिए 0 लगा देते, कोई जीरो का टेंशन रहता नहीं। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया हमने, यहां पर जैसे ये 200 पहले जोड़ लिया, फिर हमने क्या किया, जो 10वें और 100वें में आता है ना, इसे हम 10वां बोलते हैं, इसे 100वां बोलते हैं, तो 10वें और 100वें का हमने दशमलव में कन्वर्ट कर लिया। अब जब दशमलव में कन्वर्ट हो गया तो हम उसे आपस में जोड़ दिए, यही इनका क्या है, आंसर है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है 5.50, ठीक, फिर ये दिया है आपका 0.05 एंड फिर दिया है 0.55, फिर दिया है आपका 0.05 एंड आपका फिर दिया है 5.005। यह आपकी एक भी है संख्या है। अब इसे हम किस में करना है, आरोही क्रम में ज्ञात करना है, आरोही क्रम में बदलिए, मान लो कुछ भी कह सकते दीजिए आप, ठीक है। अब इसे हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको दशमलव हटा के आप बटे लगा लेंगे, तो 550 को हम बटे में 100 लगा सकते हैं, क्यों, दशमलव इधर लगा है 2 अंकों के पहले, तो अगर हम दशमलव को इधर खिसकाते हैं तो जितने अंक खिसकाते उतने नीचे जीरो लगा, हम तो 2 अंक को खिसकाते 2 जीरो लग गए। अब इसे हम 5/100 कर सकते हैं, 2 अंकों के पहले 100, फिर हम इसे 55/100 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर हम इसे ये बताइए आप, इस पॉइंट को हम इधर खसकाएंगे, अगर इधर रख दिए तो 10 का होगा भाग, इधर रख दिए 100 का भाग हुआ, इधर रख दिए 1000 का भाग हुआ। अगर हम हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें क्या पता चल जाता है कि जो जिस भिन्न का अंश छोटा या बड़ा होगा वह भिन्न छोटी या बड़ी होगी। तो हम सभी के हर 100 करे ले रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट को हम इधर रख दें तो ये 0.5 बटे 100 हो जाएगा। इसे हम 2 अंकों के इधर रख दें तो 500.05 बटे 100 हो जाएगा, हाँ हो जाए। अब इसे हम आरोही क्रम में लिख लें, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी क्या है, ये वाली, तो 0.5 हो गया बटे 100, फिर क्या है इससे 5/100, फिर इसके बाद क्या है 55/100, फिर इसके बाद क्या है 500.00500, फिर इसके बाद क्या है 550/100। अभी इनकी आप ये आपके पेपर क्वेश्चन पेपर में इस तरह के ऑप्शन नहीं रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे तो इस तरह के,
3 को आप, इसका क्या था वैल्यू 0.5/100 का 0.005, 2 जीरो इधर है, यही लिखा है ना इधर ये। फिर ये इसका वैल्यू क्या था 0.05, इसका वैल्यू क्या था 0.55। हम इन्हें आरोही क्रम में इसे बटे वटे क्यों लगाया था, चेक करने के लिए कि कौन छोटा और बड़ा है। इसका क्या था बताइए 5.005, इसका क्या 5.50, ये आता है आपका पूरा आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 45.78 गुणे 0.01, इसको आपको बताना है कि इसका हल क्या होगा। तो हमने गुणा आपको बताया था दोस्तों, गुणा क्या बताया था कि आप दशमलव को पहले कुछ देर के लिए भूल जाओ, फिर अपना गुणा कर लो। तो 1 का गुणा करोगे इसमें कितना आएगा 145.78, 1 का गुणा करेगा तो ये यही बचेगा ना। अगर दशमलव हटा दोगे तो 0 तो कुछ मान नहीं होता, तो 1 का गुणा कर दिए। अब दशमलव को आप गिनिए कितने अंक हो गए, तो 1 और 2, 2 अंकों को पहले इधर लगा है और 2 अंकों के पहले इधर लगा है, तो 2 2 4, तो 4 अंकों को पहले इधर आप लगा दीजिए दशमलव, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.4578। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी था। यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, मतलब क्या हुआ 2.050 के अंतर को, मतलब पहले घटाना है को उनके योग में, फिर घटाने के बाद जोड़ना है उनके योग में, जोड़ दिया जाए, मतलब अंतर और फिर उनके जोड़ को आपस में जोड़ दीजिए, तो परिणामी फल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप सबसे पहले इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो 3.03 में 2.05 का घटाया, कितना आया 3, फिर ये 10 में 5 गए 5, 9 आया, 0 हो गया, ये आपका यहाँ अंतर। फिर आपका आता है ये योग की बात आती है दोस्तों, तो 3.003, फिर क्या 2.050, इसे हम प्लस कर दे रहे हैं, तो 3 हो गया 5 हो गया 0 हो गया 5 हो गया, ये प्लस है, योग है जिसे हम कहते हैं उनके योग को। अब इन्हें आपस में आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको रख देंगे 5.53, फिर 0.9, कितना ये 953, इन आपस को आप जोड़ दीजिए। जोड़ी गई, संख्या। इसके लिए आप क्या करेंगे 3 3 6, 5 5 10, 9 1 10, 5 1 6, तो आंसर कितना आ गया 6.006। ये इस तरह होता है आपका क्वेश्चन करने का तरीका। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहा है, 1.001 और 10.01 प्लस 1001 एंड 100.1, इसको आपको प्लस करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप 1 मिनट के समझिए, पहले इनका भाग देंगे फिर इनका हम प्लस करेंगे। तो भाग कैसे थे, जैसे ये 101 ये दशमलव आपका 3 अंकों के पहले लगा है, इसे आप इधर खिसका दीजिए, तो 3 अंक के 0 लग जाएंगे नीचे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो हम इधर 1000 का नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, भाग दिए हैं मतलब। अब ये 2 पॉइंट है, तो इसको हम ऊपर गुणा कर देंगे कितने का 100 का, पॉइंट हटा रहे हैं। इसी तरह हम प्लस करके 1001 को हम इसी तरह लिख के 100 को ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, पॉइंट है इधर तो ऊपर गुणा हो जाए। अब ये बताइए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 1001 से 1001 कैंसिल, बिल्कुल, तो बचा कितना 1/10 प्लस 1001 से 1001 कैंसिल, बचा कितना 10। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता ना दोस्तों, तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। फिर
तो इसे आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में क्या आएगा 10, एलसीएम 10 लेंगे, तो 10 एकने 10 तो 1 आया, प्लस 10 एकने 10, 10 दहम 100, कितना आया 101/10, जोड़ दिया पर। तो ये बताओ ये 10 है तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे, एक लगा दिए, आंसर कितना आया 10.1। अब इसे हम जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, जीरो के बाद कुछ होता नहीं इधर। तो ये हुआ आपका पूरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत सरल है दोस्तों, में दिया है 1.1 प्लस 11.11। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आप क्या पहले करेंगे 1.1 फिर 11.11 आप जोड़ दीजिए, तो जीरो लगा देंगे, तो 0 1 1 फिर 2 1 1 2। ये इतना सरल क्वेश्चन है, आपको आ जाना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे दिया है दोस्तों क्वेश्चन 100 माइनस 51.457। अब इसे हमें हल करना है, तो इसके लिए आप क्या पहले करेंगे 100 लिख देंगे, फिर 51 लगा के दशमलव के, मान लो एंटी दशमलव और 0 है, ठीक। तो हम दशमलव के बाद क्या लिखेंगे 4 5 और 7, माइनस कर देंगे तो ये 10 बचा, एक कैरी इधर से आ गया, ये 10 में 7 गए 3, ये बचा 9, 9 में 5 गए 4, फिर ये 9 बचा, 9 में 4 गए 5, ये 9, 9 में 1 गए 8, ये 9 में 5 गए 4, तो 48.543 क्या है आपका आंसर आया। ठीक, तो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है 24.46 और 24.64 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है कि 24.46 24.64 दोनों बराबर हैं आपस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे इनका कन्वर्जन करेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी डिस्कस में कंफ्यूजिंग में होंगे कि दोनों तो सेम लग रही हैं, तो फिर दोनों बराबर वाला ऑप्शन कर दिए। नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना है। यहां पर क्या लिखा है 24.46 और 24.64 में अंतर दिखा कुछ, हाँ दिखा, तो इसमें दोनों बराबर के ऑप्शन नहीं होगा। पहले चेक करें कैसे, 24.46 को हम बटे में 100 लगा सकते हैं, दशमलव हटा के, हाँ लगा सकते हैं, एंड इसे हम 24.64 को बटे में 100 लगा सकते हैं, दशमलव हट गया। अब हर बराबर है तो फिर जिसका आंसर बड़ा होगा वही बड़ी होगी, तो किसका आंसर बड़ा है ये वाली संख्या का, 6 4 है, इधर 4 6, तो आंसर कितना होगा 24.64। आंसर तो यही है ना, यही वाली, तो आंसर कितना हो गया बी नंबर। ये हुआ आपका आंसर। कभी कंफ्यूजिंग मत होना कि दोनों बराबर दिख रही है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है ना वो आपका इसी से रिलेटेड है। जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कह रहा है कमल 35.75 की गणित की पुस्तक खरीदता है तथा 32.60 रुपए की विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो कमल ने कितना खर्च किया। मतलब पूछ रहा है, कह रहा है कि एक कमल नाम का एक लड़का था, उसने क्या किया 35.75 की गणित की पुस्तक खरीदी, मतलब 35.75 की पुस्तक खरीदी गणित की। फिर कह रहा है कि 32.60 रुपए की विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो कमल ने कितना खर्च किया। अभी आप ही बताओ, कह दिया जाए आपका नाम क्या है, मान लो आपका नाम सुरेश है, आपने क्या किया 2 रुपए की टॉफी खरीदा कच्चा आम वाली, और फिर 2 रुपए की टॉफी खरीदा किसकी, चॉकलेट की। तो ये बताओ, तो आप फिर पूछ लीजिए कि तुमने कितने रुपए की टॉफी खरीदी, कितना खर्च किया उसमें, तो आप कहेंगे 2 2 4 4 रुपए का, मतलब क्या किया आपने जोड़ दिया आपस में। तो इसी तरह ये भी होगा, कहा 35.60 की गणित तथा 32.60 रुपए की विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो आपस में इसे क्या कर दिए जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 32.60 रुपए आप जोड़ दीजिए, तो 5 7 6 13 पॉइंट इधर, और फिर हासिल कहाँ जाएगा 5 2 7 1 8,
3 3 6 68.35 रुपए आपका क्या है खर्च हुआ। इधर क्या आप लिख सकते हैं विज्ञान। ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर, एकदम सिंपल। कितने लाइन में आया, 1 2 3, 3 लाइन में आपका पूरा आंसर आ गया। क्वेश्चन कितने लाइन का है, 3 लाइन का, लेकिन बड़ा। तो इस तरह क्वेश्चन बड़े में दिख सकता है, लेकिन आप उसको अच्छी प्रकार से समझिएगा जिससे आपको आ जाए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कह रहा है रानी के पास 18.50 रुपए हैं और फिर वह 11.75 की आइसक्रीम खरीदी, तो रानी के पास कितना पैसा बचा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक रानी नाम की लड़की थी, महलों वाली रानी नहीं, एक सिंपल रानी। जो एक लड़की है उसका नाम है रानी। तो रानी के पास कितने रुपए थे, 18.50 रुपए। अब उसके पास क्या हुआ 18, फिर उसमें एक आया आइसक्रीम वाला। फिर आइसक्रीम वाले ने जब बजाया हॉर्न, तो फिर उसने क्या किया, रानी ने 11.75 की आइसक्रीम खरीद ली। उसने कहा मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, तो उसने 11.75 की आइसक्रीम खरीदी। अब फिर वो कह कह रही है कि बताओ मेरे पास पैसे कितने बचे। फिर क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए अब कितना बचे। तो आप कैसे करेंगे, जैसे फिर उसे आप घटाएंगे ना कि अब इतने रुपए थे उसके पास, इसने 11.75 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, तो फिर जो बचेगा घटाने पर वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो घटा दीजिए आप 18.50 को आप 11.75 में आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाएंगे कितना आएगा 5, फिर ये कितना बचेगा 14, 14 में 7 गए 7, फिर ये 7 बचेगा, 7 में 1 गए 6, 0, 6.75 क्या हो गया आपका शेष बचा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जैसे आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है 3 सैकड़ा तथा 9 प्लस 9 दहाई प्लस 5 हजारवां का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप पहले सैकड़ा के नीचे सैकड़ा 3 हो गया। अब पहले इकाई का ढूंढिए, दशमलव लग गया। इकाई में क्या रखेंगे, अब इकाई दिया नहीं तो 0 लगा दिए। दहाई में क्या है 9 दिया है, सैकड़ा में क्या दिया है 3 दिया है। अब दशमलव के इधर जाइए, 10 में दिया है नहीं दिया 0 लगा दीजिए। फिर दशमलव 100वां दिया है नहीं दिया 0 लगा दीजिए। हजारवां दिया है हाँ दिया है 5 लगा दीजिए। तो यही तो जुड़ के आ गया, जुड़ने के बाद यही तो आएगा। तो फिर यह हो गया आपका पूरा आंसर। जैसे आपको नहीं पहले जोड़ना तो आप जैसे 3 सैकड़ा है तो इसको पहले आप क्या लिखेंगे 300 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, प्लस 90 लिखेंगे प्लस 5 हजारवां मतलब 5/1000 ये होगा इसका। अब इसे जब हल करेंगे तो आएगा 390 प्लस क्या करेंगे 0.05 आएगा 005। तो इसे आप जब जोड़ेंगे तो 390.05 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों कह रहा है 39,804.076 में सहस्रांश के स्थान कौन सा। अब आपको कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि सहस्रांश क्या है। तो हमने आपको बताया था 10वां, फिर क्या बताया था 100वां, फिर क्या बताया था 1000वां, ठीक है। तो इसमें क्या हम हजारवां को सहस्रांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं सहस्रांश। अब आपको बता देंगे हजारवा में क्या है 6 है, ये हो गया 10वां, ये हो गया 100वां, ये हो गया हजारवां, यही हो गया सहस्रांश। तो कौन सा अंक है 6, तो आंसर क्या हो गया 6। ये हो गया सिंपल सा है। बस आपको सहस्रांश की आपको दूसरी मीनिंग हजारवा ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया करता है कभी कभी, जिससे आपका कंफ्यूजिंग हो जाए, आपका क्वेश्चन गलत हो। लेकिन आप अगर इस तरह क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा 5.5 माइनस 0.05। अब इसमें कह रहा है कि इसको आप माइनस कर दीजिए, तो मान क्या होगा इसका का मान। तो इसके लिए आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सिंपल सा 5 फिर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना
दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपके इसी से क्वेश्चन आएंगे और नहीं तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमेशा ध्यान देना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, ये बचेगा 9, फिर ये कितना बचेगा बताइए 4, अब 5। तो ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, आपको तो रट गया होगा दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, क्यों? क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आपको एक प्रकार से रट जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कह रहा है 0.22 गुणे 0.22 माइनस 0.11 गुणे 0.11 बटा 0.33। बस ये माइंड का खेल है, आपको कुछ सब कुछ आता होगा गुणा, पर माइंड का खेल है कि ऐसे कैसे करते हैं। तो चलिए हल करते हैं हम दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या पहले करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब इसमें गुणा किया तो कितना आ गया 484। 22 का गुणा 22 में करेंगे तो 484, तो अगो वर्ग याद है ना आपको। अब पॉइंट आपको लेना कितना है, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर, 4। अब 1 2 3 ही है, तो 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आगे 0 रख के पॉइंट लगा देंगे। अब इसे पढ़ने के लिए आप 0.0484 कर सकते हैं। अब ये 0 क्यों लगाया गया है, पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे क्या आप 0.0484, लेकिन आप इसे 0.0484 लिख सकते हैं। अब इसका माइनस 0.1 गुणे 0.1 का क्या होगा 0.0121। कैसे आया, 11 का आया 121, फिर दो अंकों को हमने इधर पॉइंट में रख दिया। फिर हमने माइनस करेंगे, कितना आएगा, इन्हें 484, 0.484 एंड 0.0121। इसे जब आप माइनस 3 आएगा, फिर 8 में 2 गए 6 आएगा, ये 3 आएगा, 0 होगा और 0, मतलब 0.0363 बटा कितना लगा था 33 का। तो अब हम चलिए भाग देते हैं, 0.0363 अब बटा 0.3। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका अच्छे से रहेगा। जैसे अब ये हुआ, तो आप इसे कैसे हल करेंगे बताइए। पहले आप ये दशमलव को आप ऊपर गुणा करेंगे, फिर ये 1 2 3 4 गुणे 4 हो गया 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो बटे में 2 0 बस लगे हैं। अब ये बताइए 11 33, अब 11 33 11 33 होगा, हाँ होगा, क्यों 11 33 से हम भाग दिए, फिर 11 33 3 बचा, 3 इधर गया, तो कितना 33 फिर से बन गया, तो 11 1 11 हो जाएगा, ये वो 11 33 ही होगा, क्योंकि 11 33 फिर 3 इधर गया, तो 11 33 हो गया। अब इसे हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना है, 3 1 3 3 1 3 11 आया, तो ये कितना बचा 11 बटा 100 बचा, ठीक। अब इसे हम 2 0 तो इधर पॉइंट में लगा देंगे, दो अंकों को पहले, हाँ लग जाए, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.11। ये होता है ये क्वेश्चन का टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिससे आपके जो विगत वर्षों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पिछले साल या फिर उससे और पिछले साल, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर बार रिपीट हो जाते हैं। जब पेपर बनता है पूरा तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, तो कल की वीडियो में आना मत भूलिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन छोटे ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।